आज है 18 मई 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। LLB, BSc, MSc की सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी। बरेली के रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने LLB, BSc, MSc की सेमेस्टर मुख्य और बैक परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी। विभिन्न कॉलेजेस में 28 मई से परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षा नियंत्रक संजीव कुमार के अनुसार BA LLB पाठ्यक्रम सम सेमेस्टर की मुख्य, बैक और सुधार परीक्षाएं 28 मई से 7 जून तक कराई जाएंगी। दिल्ली को पीछे छोड़कर कानपुर बना इस मामले में नंबर 1। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा वायु प्रदूषण रोकथाम में सुधार करने की रैंकिंग में 131 शहरों में कानपुर पहले नंबर पर आया। वित्तीय वर्ष 2023-24 की अंतिम त्रैमासिक राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की है। वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए 2 वित्तीय वर्ष में 15वें वित्तीय आयोग से नगर निगम को 225 करोड़ रुपए मिले। न्यू नोएडा को मिलेगी ऑर्बिटल रेल की कनेक्टिविटी। यूपी में 90 किलोमीटर का होगा नेटवर्क। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में ऑर्बिटल रेल नेटवर्क को रेल और एयरपोर्ट नेटवर्क से जोड़ने पर चर्चा हुई। 4.8 किलोमीटर का ऑर्बिटल रेल नेटवर्क प्रस्तावित न्यू नोएडा से गुजरेगा। ऑर्बिटल रेल नेटवर्क से लोगों को काफी फायदा होगा। दादरी से खुर्जा के बीच प्रस्तावित दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन की रेल नेटवर्क से कनेक्टिविटी हो। उत्तर प्रदेश के इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए विदेश छात्र बेताब। 10 देशों से आए दाखिले के आवेदन। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की धमक विदेशों में भी बढ़ रही है। नैक मूल्यांकन में A++, QS की दक्षिण एशिया रैंकिंग समेत विभिन्न रैंकिंग में स्थान बनाने वाले DDU में प्रवेश के लिए कुल 10 देशों के विद्यार्थियों ने रुचि दिखाई है। देश में भी यूपी के अलावा 17 राज्यों से अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। विदेशी के साथ ही दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों के आवेदन से DDU प्रशासन गदगद है। यूपी वालों की हो गई मौज। अब इस रूट पर फर्राटा भरेगी वंदे भारत मेट्रो ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा को प्राथमिकता देने वालों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन फर्राटा भरने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली और आगरा के बीच ये ट्रेन चलेगी। आगरा वंदे भारत मेट्रो एक्सप्रेस ट्रेन जल्द ही अपनी पहली यात्रा पर निकल सकती है। अगर स्पीड की बात करें तो आगरा वंदे भारत मेट्रो ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रफ्तार भरेगी। नोएडा की मुख्य सड़कों पर बनेंगे वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन। नोएडा में जल्द ही एक्सप्रेसवे, हाईवे और मुख्य मार्गों पर वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इस संबंध में कई कंपनीज ने एक कार्यशाला में औद्योगिक विकास आयुक्त, तीनों प्राधिकरणों के अधिकारियों, NCRTC और NMRC के सामने प्रस्तुतिकरण दिया। प्रयास किया जा रहा है कि जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले ये सुविधा बड़ा रूप लेगी। यूजीसी के निर्देश पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के PG पाठ्यक्रम में बदलाव। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नए सत्र में संचालित होने वाले परास्नातक के 20 विषयों में संशोधन किया गया। इनमें से कई ऐसे विषय हैं जिनके पाठ्यक्रम में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं किया गया था। संशोधन के बाद पाठ्यक्रम में कई नए वैकल्पिक टॉपिक शामिल किए गए तो कुछ को हटाया भी गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये बदलाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश पर किया। बुलडोजर कहां चलाना है, इसका ट्यूशन योगी जी से लें। सपा कांग्रेस को PM मोदी की नसीहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग सत्ता में आए तो ये लोग अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे। PM मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये सीखने के लिए ट्यूशन लेना चाहिए कि बुलडोजर कहां चलाना है। PM मोदी ने यूपी के बाराबंकी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सपा और कांग्रेस सत्ता में आती है तो रामलला फिर से तंबू में होंगे और वे राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे। योगी को हटा देगी बीजेपी वाले केजरीवाल के बयान पर यूपी सीएम का पलटवार। बोले अपनी बात को मुझसे जोड़ रहे। सीएम योगी ने कहा कि वो जेल क्या गए, जेल में जाकर उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है। उनको मुख्यमंत्री पद का ऐसा लालच हो गया है कि वो अपनी बात को मेरे साथ जोड़ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके जेल जाने का अनुभव दिल्ली वालों के लिए बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया लेकिन अन्ना हजारे के सपने पर पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को अपने गले का हार बनाकर आपने जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे आपको कभी माफ नहीं कर सकते। अयोध्या में बोले सीएम योगी, जब भी कांग्रेस और सपा मिलते हैं तो अपशगुन होता है।
अयोध्या जिले के अमानीगंज के मैदान में भाजपा की मिल्कीपुर और रुदौली विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त जनसभा में लोगों की भीड़ उमड़ी। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस और सपा मिलते हैं तो कुछ न कुछ अपशगुन होता है। आप लोग होशियार रहिए, ये लोग अपशगुन करने आए हैं। मायावती ने कहा, निष्पक्ष चुनाव हुए तो भाजपा का सफाया तय। लोकसभा चुनाव के 5वें और 6ठे चरण में पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन के समीप जनसभा को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि इस बार चुनाव फ्री एंड फेयर हुए, वोटिंग मशीन्स में गड़बड़ी नहीं हुई तो भाजपा सरकार आसानी से नहीं बनने वाली है। आगरा फोर्ट डिपो को मिलेगी 50 बसेस, इतना सस्ता होगा सफर। आगरा परिवहन विभाग को लंबी दूरी के सफर के लिए 50 बसेस मिलने जा रही हैं। आचार संहिता के बाद चरणबद्ध तरीके से परिवहन विभाग को ये बसेस मिलने लगेंगी। डीजल बसों के मुकाबले इनमें किराया कम होगा। इनको ISBT से संचालित किया जाएगा। इसके लिए चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे। क्षेत्रीय प्रबंधक ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि बसेस का संचालन अभी शहर में हो रहा है। अब 5 साल तक खराब नहीं होगी शहर की स्ट्रीट लाइट, ऑन ऑफ भी होगी अपने आप। गोरखपुर शहर की स्ट्रीट लाइट अब सुंदरता को और बढ़ाएगी, साथ ही इनकी रोशनी से शहर भी जगमगाएगा। अब शहर सड़कों पर अंधेरा देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए नगर निगम के जरिए यहां पर सोलर लाइट लगाई जा रही है। ये लाइट बेहद खास और सजावटी है। निगम ने शहर के अलग अलग सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। लाइट के लिए ऐसे स्थान चिन्हित किए गए जहां की लाइट खराब थी या स्ट्रीट लाइट जहां नहीं थी। अब नोएडा ग्रेटर नोएडा में चलेगी ट्रॉम सेवा। जेवर में शुरू हो रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के यात्रियों के लिए अत्याधुनिक और सुगम यातायात व्यवस्था को चालू करने के लिए प्रदेश सरकार आधुनिक सार्वजनिक यातायात प्रणाली पर विचार कर रही है। इसी के मद्देनजर अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर में सड़कों पर ट्रॉम सेवा चलाने की योजना पर भी मंथन चल रहा है। इसको लेकर कल प्रदेश के औद्योगिक विकास और अवस्थापना विभाग के आयुक्त मनोज सिंह ने सेक्टर 55 स्थित रेडिसन होटल में एक समीक्षा की। न्यू ग्रेटर नोएडा फेज 2 बसाने की तैयारी शुरू। गांव की किस्मत पूरी तरह से चमकने वाली है। इन गांव के लोग अब मालामाल होने जा रहे हैं। नया ग्रेटर नोएडा शहर बसाने की तैयारियां जोर शोर के साथ शुरू हो गई। ग्रेटर नोएडा फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत नया ग्रेटर नोएडा बसाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। अब इसका अगला कदम उठाया जाएगा। आपको बता दें कि नया ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा भले ही एक हों, लेकिन दोनों का विकास अलग होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस भर्ती में 87% पद रह गए खाली, सिर्फ 6 का चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के तहत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 39 पदों पर सीधी भर्ती का परिणाम जारी कर दिया। 87% पद खाली रह गए। इनमें से 4 पदों पर सर्वेश कुमार चौधरी, अतुल कुमार पांडे, अर्पित अग्रवाल और नागेंद्र प्रताप वर्मा को चयनित घोषित किया गया। बिजली के बिल से मिलेगा छुटकारा, इस योजना का उठाएं लाभ, सरकार देगी सब्सिडी। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शाहजहांपुर जिले के 20,000 उपभोक्ताओं के घर सौर ऊर्जा से रोशन किए जाएंगे। इसके तहत अब तक करीब 1625 लोगों ने आवेदन किए हैं। 26 घरों में सोलर रूफटॉप पैनल लगा दिए गए। हर महीने आने वाले बिजली के बिल से छुटकारा दिलाने के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को शुरू किया गया था। डीएम ने देखी ईवीएम सुरक्षा, एंट्री लॉग बुक में समय तक दर्ज करने के दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव के तहत एमजी पॉलिटेक्निक परिसर में विधानसभा क्षेत्रवार स्थापित स्ट्रांग रूम में संरक्षित ईवीएम की सुरक्षा का जिला निर्वाचन अधिकारी अर्चना वर्मा ने जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कंपनी कमांडर और जवानों से वार्ता कर सुरक्षा के संबंध में जानकारी कर स्ट्रांग रूम की सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। खलीलाबाद अंडरपास के लिए 22 मई से 7 जून तक ट्रेन प्रभावित। लीलाबाद कस्बे में बन रहे अंडरपास के लिए ट्रैफिक व पावर ब्लॉक मिल गया है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने खलीलाबाद मगहर खंड के मध्य इस ब्लॉक के कारण 22 मई से 7 जून तक ट्रेन के समय में परिवर्तन किया है। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि कोचुवेली गोरखपुर एक्सप्रेस 23 मई को 1.25 घंटे देर से चलाई जाएगी। इंडिया गठबंधन की रैली में बोली सोनिया गांधी, अपना राहुल आपको सौंप रही हूं।
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इंडिया गठबंधन के संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए रायबरेली की जनता को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेरा आंचल आपके प्रेम और आशीर्वाद से जीवन भर भरा रहा। आपके प्रेम ने मुझे कभी भी अकेला नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही आपको राहुल को अपना मानकर रखना है। राहुल आपको निराश नहीं करेगा। नोएडा वासियों के लिए कल से खुल गया एलिवेटेड रोड। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के लोगों के लिए बड़ी खबर है। शुक्रवार 17 मई से नोएडा का एलिवेटेड रोड लोगों के लिए खोल दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों ही सड़कों पर सुबह 6 बजे से ट्रैफिक की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से नोएडा के एलिवेटेड रोड की मरम्मत चल रही थी। नोएडा अथॉरिटी ने मरम्मत में पुरानी सड़क उखड़वाकर एक नई परत बिछाने का काम पूरा कर लिया है। मार्च तक भारत के पास होगी बड़ी उपलब्धि। जापान हो जाएगा पीछे और जर्मनी बनेगा टारगेट। तेज रफ्तार से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के पास अगले साल तक एक और उपलब्धि जुड़ जाएगी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के समाप्त होने तक भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स को जुलाई में मिलेगा पहला तेजस MK-1A फाइटर जेट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना को उसका पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A जुलाई में दे देगा। इसकी पहली उड़ान मार्च में हो चुकी है। तब से लेकर इसमें इंटीग्रेशन ट्रायल्स चल रहे हैं, यानी अलग अलग यंत्रों और हथियारों को लगाकर उसकी टेस्टिंग की जा रही है। उम्मीद है कि सारे ट्रायल्स जुलाई तक पूरे हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस MK-1A का ऑर्डर HAL को दिया था। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एरोस संपूर्णम सोसाइटी में लगेंगे बिजली मल्टी पॉइंट कनेक्शन। लंबे संघर्ष के बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एरोस संपूर्णम हाउसिंग सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। सोसाइटी निवासियों द्वारा लगातार प्रयासों के बाद NPCL नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में सोसाइटी का दौरा किया, जिसमें फैसला लिया गया कि सोसाइटी के भीतर मल्टी पॉइंट कनेक्शन लगाए जाएंगे। राहुल गांधी पर हाईकोर्ट ने लगाया 1,000 रुपए का जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1,000 का जुर्माना लगाया। दरअसल प्रताप कुमार नामक भाजपा कार्यकर्ता ने साल 2018 में चाईबासा कोर्ट में राहुल के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद राहुल गांधी की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जुर्माना लगाया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।